सबको बहुत बहुत आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप जनता की आवाज बनकर सरकार जो सोई हुई है उसके नींद खोलने की कोशिश करते हैं। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा जी हैं, प्रधान महासचिव श्री जलालुद्दीन खान जी हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष और अति पिछड़ा के बिहार के स्थापित नेता श्रीमती अदिति कुमारी सहित माननीय मुखिया मोहन बाबू हैं और हमारे बतनाहा के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जवाहर जी हैं और तमाम सरपंच साहब हैं और इफ्तिखार साहब अल्पसंख्यक और झुग्गी झोपड़ी मजदूर सेल के अध्यक्ष हैं। आज बड़े दुख के साथ आप लोगों के सामने अपनी बात रखने को विवश हूँ कि कल ही दिन के लगभग 8 बजे बगल में इसी इलाके में लगमा में पूर्व में रहे भरमर्सी सेना के जिला अध्यक्ष श्री गणेश सिंह जी की हत्या, निर्मम हत्या कर दी। और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि उन्हें मालूम था कि मेरी रेकी की जा रही है, मेरी हत्या कर दी जा सकती है। इससे पहले किसी व्यक्ति से उनकी इस तरह के वारदात हुए थे और वो जेल में बंद हो गए और उन्हें बोल दिया गया कि दशहरा समाप्त होते होते आपकी हत्या कर दी जाएगी। और पुलिस को इसकी सूचना देने के बावजूद कि मेरे जान पर खतरा है, जिला प्रशासन और पुलिस ने कोई व्यवस्था नहीं की और हमारे बीच से एक समाज सेवी, समाज के लिए काम करने वाला, एक संगठन को चलाने वाला व्यक्ति को दिन दहाड़े गांव में 8 बजे सुबह में हत्या होती है। हम समझते हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता इस जिले के लिए और बिहार के लिए। हमने चुनाव के समय कहा था, फिर स्मरण कराता हूं कि सीतामढ़ी के लोग सावधान हो जाइए। एक तरफ अपराध और माफिया गिरोह है और एक तरफ न्याय के पक्ष देने वाला लोग खड़ा है। अगर अपराध और माफिया तंत्र को ताकत देते हैं तो जिला में कोई सुरक्षित नहीं रहिएगा। और यह देख करके तकलीफ होती है कि हम जिला में अधिकतर समय किसी के हत्या के मातम पूर्ति में लगाना पड़ता है पार्टी का, और पार्टी के हमारे तमाम नेता, जिला अध्यक्ष 24 घंटे लगे रहते हैं और पार्टी के तमाम नेता, हम सब लोग जिनके घर पर हत्या होती है उनके घर पर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचते हैं। यही काम हम लोग का रह गया। नीतीश जी, अब तो सब्र करिए। और बिहार के लोग, खासकर सीतामढ़ी के लोग, कोई सुरक्षित नहीं है। 50-60 हत्याएं कम दिन में हो गई है। सबके घर हम लोग जा रहे हैं। हमारे विधायक जी भर रात पोस्टमार्टम में लगे रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता रोड जाम में लगे रहते हैं। ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिहार आके बैठे भाजपा के सारे नेता और अमित शाह जी वोट बूथ प्रबंधन पर लगे हैं। पहले तो SIR के माध्यम से यहाँ के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास किया, जो अभी भी जारी है, और उससे बचे तो उसके वोट को खरीदने और लूटने की तैयारी चल रही है। सभी जिले में SP कलेक्टर की तैनाती बूथ लूटने के लिए, गरीब गुरबा मतदाता को टेरराइज करने के लिए, उनके बूथ को डिस्टर्ब करने की व्यवस्था की गई। पार्लियामेंट चुनाव में जिला पदाधिकारी और उस समय के SP की पोस्टिंग इसलिए कराई गई कि स्वजातीय उम्मीदवार को जिताया जाए और उसके लिए काम करे। सफलता भी मिल गई। हमारे दर्जनों कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया और NDA मैंडेट बूथ को फ्री करके लूटा गया। जीत हो गई। अब विधानसभा की तैयारी है। सीतामढ़ी के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अभी 4-5 कुशवाहा भाइयों की हत्या हो गई 1-1.5 महीने में। उससे पहले मैसौल चौक पर पुट्टू खान की हत्या हो गई। चाकू से गोद करके इसी डुमरा में एक व्यवसायी भाई की खेत में काम कर रहे, पानी डाल रहे थे, उनकी हत्या हो गई।
केवल हत्याएं हत्याएं हैं। अब गणेश जी की हत्या हो गई, आगे किसकी हत्या होगी कोई सुरक्षित नहीं। तो हम सीतामढ़ी के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, खुद और अपने परिवार को असुरक्षित रखना या खुद और अपने परिवार को सुरक्षित हाथों में सीतामढ़ी और बिहार का भविष्य देना। भाग्य का निर्माण कौन करेगा? जो सरकार बनेगी उसी के हाथ में आपके और आपके परिवार और इलाके का भाग्य का फैसला होना है। हम आप सबसे आग्रह और निवेदन करते हैं, एक बार आजमाइए, श्री तेजस्वी यादव पर भरोसा करिए, इंडिया गठबंधन हम सब पर भरोसा करिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम ऐसा शासन देंगे, तेजस्वी यादव ऐसा शासन देंगे कि चाकू चलाने वाले को भी खैर नहीं, डंडा लेके घूमने वालों की भी खैर नहीं, या गोली चलाने का हिमाकत करने वाला बिहार में नजर नहीं आएगा। ऐसा कानून व्यवस्था देंगे, ऐसी न्याय प्रणाली देंगे कि हर कोई सुरक्षित रहेगा। हर माँ बहन बेटी, नौजवान, किसान, मजदूर, कारोबारी, सबको सुरक्षा मिलेगी। अभी पूरा बिहार भय में है और सीतामढ़ी सबसे ज्यादा भय में है। तो जो गणेश जी की हत्या हुई है, इनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और ब्रह्मर्षि संगठन के अध्यक्ष थे, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, ब्रह्मर्षि भाइयों से, कि आप परशुराम, भगवान परशुराम को मानते हैं। भगवान परशुराम ने जुल्मी और अत्याचारी को समूल नष्ट कर दिया। बिहार में जुल्म वाली सरकार है, हत्या कराने वाली सरकार है, जनता को भाग्य भरोसे छोड़ देने वाली सरकार है। और इनके तंत्र और इनके प्रतिनिधि बिहार में लूट मचा रखा है, हत्या और बलात्कार का नंगा नृत्य कराने में लगा है। आप सब ब्रह्मर्षि भाइयों से भी आग्रह करता हूं, इस संगठन से भी निवेदन करता हूं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। वक्त है, 1-1.5-2 महीने बाद ये वक्त हाथ से निकल जाएगा। फिर ना आप सुरक्षित रहेंगे ना हम सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षा की गारंटी कराइए। और इस सरकार जो निषेध है, जो संवेदनहीन है, ये डबल इंजन की सरकार को बिहार से हटा करके और कानून व्यवस्था वाली और विकास कराने वाली, विश्वास पैदा करने वाली सरकार तेजस्वी यादव जी को इस बार मौका दीजिए और सब लोग सुरक्षित रहिए, सबका परिवार सुरक्षित रहे, यही अपील करता हूं। अगली बात जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं, खासकर जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक से, इस घटना में जो नामजद हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी की जाए। जो नामजद नहीं है उनकी जांच करके गिरफ्तारी करिए, एसपीडी ट्रायल चलाइए। और जो जेल में बंद है माफिया, जिनके इशारे पर हत्या हुई है, उन्हें भागलपुर सेंट्रल जेल में भेज करके सेल में डालिए। सीतामढ़ी जेल अड्डा हो चुका है, अपराध का संचालन का केंद्र हो गया है, इसलिए सीतामढ़ी जेल से उन्हें बाहर करके भागलपुर सेंट्रल जेल में उन्हें भेजने का काम करिए। अपराधियों की गिरफ्तारी करिए अविलंब। और सरकार से मांग करते हैं कि 2 मासूम बच्चे हैं उनके, कौन देखेगा उनको? जिसको कोई देखने वाला नहीं होता डेमोक्रेसी में, उसको सरकार देखती है। उनके परिजन, उनके धर्म पत्नी को सरकारी नौकरी दीजिए और परिजन को 1 करोड़ से भी अधिक राशि सहायता पढ़ने के लिए दीजिए, ताकि उनकी पढ़ाई नहीं रुके। यही हमारा आप सबके माध्यम से सरकार और प्रशासन से अपील है। अगर आप नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाला नहीं है। आगे हम लोग तय करेंगे, विभिन्न संगठनों से बात करेंगे और तब सामूहिक जन संघर्ष, लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने का काम करेंगे। और आरक्षी अधीक्षक से विशेष तौर से कहना चाहता हूं, अपनी जिम्मेवारी की पहचान करिए, जाइए उस परिवार के पास जिनके घर में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, उन्हें भरोसा दिलाइए कि हम अपराधी को पताल से निकाल करके उन पर कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम लोग बैठ करके आगे रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से संघर्ष और लड़ाई और आंदोलन किया जाए। एक तरफ चुनाव होगा, दूसरी तरफ
आंदोलन होगा, क्योंकि जनता का जान सबसे ज्यादा प्रिय है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। हम वोट से ज्यादा वोट देने वाले की सुरक्षा की जरूरत है। तेजस्वी यादव जी का यही DSP है, हम लोगों का यही लाइन ऑफ एक्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद।